का कहीं सर हमार बढ़े टेम्परेचर, का कहीं सर हमार बढ़े टेम्परेचर, जब हमारा के मन जुगुत मिले नहीं टीचर, जब हमारा के मन जुगुत मिले नहीं टीचर। कापी कलम लेके जब गईनी हम पढ़े, कापी कलम लेके जब गईनी हम पढ़े, जब मैथ ना बुझाए टेम्परेचर बढ़ जाए, जब मैथ ना बुझाए टेम्परेचर बढ़ जाए। हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अडवाणी क्लासेज में स्वागत है। देखते हैं कॉम्पिटिटिव मैथ में क्या होता है कि मैथ ऐसा दिया रहता है, बच्चों को बनाने में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा समय लग जाता है। समय कब लगता है? जब आपको प्रैक्टिस नहीं रहता है। जब आप एक अच्छे प्रैक्टिशनर होंगे तो आपको क्या होगा, अच्छे ढंग से हल करने का तरीका क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। ठीक है, उसी पर आज बात करते हैं और क्या करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं कि हम लोग क्या करें, अच्छे ढंग से सीख जाए। चलिए देखते हैं। कहता है क्वेश्चन कि काजल किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचती है। कितने प्रतिशत लाभ पर? 20% लाभ पर बेचती है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदती, कितना कम में खरीदती है? 20% कम में खरीदती है तथा 5 रुपया कम में बेचती है। कौ रुपया कम में बेचने लगी? 5 रुपया कम में बेचती है, तो उसे 25% का लाभ होता है। कितना का लाभ होता है? उसे 25% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या करें? तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है हम लोग को। तो चलिए हम लोग इसमें क्या होता है, एक बेसिक मेथड होता है। कैसा मेथड होता है? बेसिक, जिसको सिस्टम वाइज माना कि एक से ये है वो है मानकर बनाते हैं, उस तरह से भी बनता है। लेकिन हम लोग देखते हैं थोड़ा सा उससे सॉल्व करके कि क्या होता है हम लोग का। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले सीपी हम लोगों ने 100 मान लिया। कितना मान लिया? सीपी को 100 मान लिया। हम लोगों ने सीपी को कितना माना? 100 माना। 100 जब मान लिया सीपी को, तो इसमें दो कंडीशन आ रही है। कितने कंडीशन आ रही हैं? 2 कंडीशन आ रही है। कौन कौन? तो पहला कह रहा है कि काजल किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेच देती है। तो सीपी 100 है, इसको 20% लाभ पर बेचेगी तो क्या हो जाएगा? एसपी कितना हो जाएगा हम लोग का, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120% हो गया कि नहीं दोस्त? 120% हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है, इतना तो कम हो गया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदती है, यानी कि खरीदने का जो उसका काम है, यदि वह 20% कम में खरीदती तो इसका सीपी है 100 रुपया, 20% कम में खरीदेगी तो कितना हो जाएगा? ये 80% होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? 20% कम कर दिए तो 80% हो गया। यहाँ तक काम हो गया। तथा 5 रुपया कम में बेचती है, तथा क रुपया कम में बेचती है? 5 रुपया कम में बेचती है, तो उससे 25% लाभ होता है। कितना प्रतिशत लाभ होता है? 25% लाभ होता है। तो लाभ किस पर होता है? एसपी पर होता है कि सीपी पर होता है? तो लाभ हमेशा किस पर होगा? सीपी पर न होगा जी, सीपी पर न होगा। तो चलिए ये हो गया सीपी। तो सीपी पर कितना प्रतिशत का लाभ होता है? 25, यानी कि 100 को पहले था, 25 को लाभ हो रहा है, तो कितना हो गया? 25% हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा साइड में देखिए। 80% का मतलब क्या होता है? इसी तरह 125% का मतलब क्या होता है? उसी तरह 120% का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्त, प्रतिशत हटाए बाटा में 100 लाए, प्रतिशत हटाए बाटा में 100 लाए, प्रतिशत हटाए बाटा में कितना लाए? 100 ले आए। चलिए अब 100 से तो कटाते हैं। 20 चौका 80, 20 पाँचे 100, 25 पाँचे 125, 25 चौका 100, 20 छक्का 120 और 20 पाँचे 100 हो गया। चलिए दोस्त इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग को? 4 बटा में 5 मल्टीप्लाई कितना आ गया? 5 बटा में 4। ये हमारा क्या हो गया? सीपी है ना। ये हमारा क्या हो गया? एसपी हो गया। क्या हो गया? तो एसपी हो गया। ये क्या है हमारा? एसपी है। तो एसपी इसका मतलब कितना हो गया? 6 बटा में 5। अब देखिए ये 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो क्या बचा यहाँ पर? कुछ नहीं, एक बचा। क्या बचा? एक बचा। अब देखिए जब एक बच गया तब यहाँ पर क्या करता था? 5 रुपया कम में बेचती है। अब यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब में, मतलब सेंस में, कम या बेसी का मतलब क्या होता है? अंतर होता है। कह दिया कि इतना कम, इतना बेसी, अधिक, इसका मतलब क्या होता है? अंतर होता है। क्या होता है? इसका मतलब अंतर होता है। कि दोनों का अंतर करेंगे
तो बड़ा वाला पहले लिख देते हैं, कितना है 6 बटा में 5 माइनस क्या है 1। तो कितना का अंतर है, कितना कम बेसी हुआ है, तो 5 क्या हुआ है कम बेसी हुआ है, यानी 5 रुपए कम में बेचती है ना। तो चलिए इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो इसको घटाइए, 6 माइनस 5 बाटा में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 5। यहाँ पर 5 में से गया क्या हो गया 1 का बाटा में क्या हो गया 5, इक्वल टू कितना है 5 है ना, इतना क्या है 5 है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, तो क्या आ जाएगा 1 बराबर 5 5 25, क्या आ गया 1 बराबर 5 5 25। यानी कि मूल रूप से हमारा सीपी कितना था, मूल रूप से हमारा सीपी कितना था, हमारा सीपी बराबर कितना आंसर आ गया हम लोग का 25। यानी कि हमारा सीपी कितना हो गया, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना रुपया 25 रुपया। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्त, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखे ना कितना आसानी से हम लोग ने समझा। पहले सीपी को 100 मान लिए, उसके बाद 20% कम किया तो 20% कम, यहाँ 20% अधिक तो 20 बढ़ा दिए, उसके बाद यहाँ 25% ज्यादा हो रहा था तो 25% ज्यादा, और उसको क्या किए शॉर्ट टर्म से यहाँ सीख के कटा लिए, इसको शॉर्ट टर्म करके क्या कर लिए सीख लिए कि इसको कैसे कम किया जाता है। तो देखिए शॉर्ट टर्म में करके 5 से 5, 4 से 4 और 6 बटा में 5 हो गया, 1 बचा। कम बेसी का मतलब क्या हमने बताया कि अंतर होता है। तो देखिए बड़ा को पहले लिख दिया, छोटा को बाद में, और क्या कर दिया अंतर कर दिए, कितना का 5 रुपया का। तो 5 रुपया का अंतर हो गया। तो देखिए 6 में से 5 गया 1 बटा में 5, यहाँ पर क्या हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर क्या हो गया ऐसे मल्टीप्लीकेशन करा दिया गया है, यानी गुना करा दिया गया है। कि कितना आ गया 25 रुपया, कितना गया 25 रुपया। हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पर 25 रुपये। आ गया दोस्त समझ में, ठीक है।